परम पावनीय माँ की अनुस्मृतियाँ भाग 2। जब सभी ने गनों को माँ के साथ देखा। वर्ष 1992 में जब श्री माता जी पर्थ आई तो मौसम काफी सूखा और गर्म था। हम लोग इस बात से बहुत चिंतित थे। गर्मी 45 डिग्री तक पहुंच चुकी थी और हमें लग रहा था कि श्री माता जी के लिए ये मौसम काफी गर्म होगा। उनको शुक्रवार की सुबह 2 बजे आना था। श्री माता जी के आने से ठीक पहले ही कहीं से एक काफी बड़ा तूफान आया और जोर जोर से बारिश, बिजली कड़कने लगी और बारिश गिरने लगी। पर्थ में ये फरवरी का महीना था और साधारणतया यहाँ पर इन 4 महीनों में बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी न जाने कहां से अचानक ये तूफान आ गया और यहाँ पर भयंकर बारिश होने लगी। इस बारिश से इतना पानी बरसा कि यहाँ का तापमान 10 डिग्री कम हो गया। श्री माता जी के आने तक मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो गया। हमने श्री माता जी से इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यहाँ के सारे वृक्ष पानी के लिए तरस रहे थे, तो बारिश तो होनी ही थी। अगले दिन फ्रीमेंटल टाउन हॉल में पब्लिक प्रोग्राम था। हम लोगों को चिंता होने लगी नए लोग किस प्रकार से कार्यक्रम में आ पाएंगे, क्योंकि बारिश तो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। श्री माता जी ने हमको बताया कि जो सच्चे साधक होंगे वे तो अवश्य आएंगे। सचमुच टाउन हॉल साधकों से खचाखच भर गया था। लोगों ने हमको बताया कि कार्यक्रम में आने के लिए बस के इंतजार में उनको ठकनों तक गहरे पानी में खड़ा रहना पड़ा था। कार्यक्रम के अंत में श्री माता जी की कार वापस गिजगैन पर जा रही थी। उनके कार के एक और कई कारें पानी में खड़ी थी, क्योंकि वहां पर ढेर सारा पानी एकत्र हो गया था। श्री माता जी ने कहा, ओह डियर, और उसी समय एकदम से बारिश रुक गई। उन्होंने कुछ मिनट के बाद कहा कि क्या आप लोगों को मालूम है कि हमारी कार के दोनों ओर से गण हमारे साथ चल रहे हैं। श्री माता जी की कार में बैठे योगियों ने कार से बाहर जाकर देखा तो कार की खिड़की के दोनों ओर कम से कम 50 सेमी और 29 सेमी के प्रकाश के गोले चल रहे थे। ये गोले बेसबॉल के आकार के थे। कार के प्रत्येक ओर प्रकाश की लंबी रेखा दिखाई पड़ रही थी, जो पीछे की ओर 20 फीट तक जा रही थी। ये प्रकाश के गोले कार के साथ लगभग 20 मिनट तक चलते रहे। माँ ने कहा, ये गण हमेशा हमारे साथ होते हैं, परंतु इस बार आप इनको देख भी सकते हैं। जब भी श्री माता जी आश्रम में पहुंची तो पूरा आश्रम मोमबत्तियों से जगमगा रहा था, क्योंकि वहां पर तूफान के कारण बिजली कट चुकी थी। श्री माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब यहाँ की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। क्लियर नेस्डाले, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, 7 फरवरी 1992 की यह बात है। अनुस्मृतियाँ पार्ट 2। तुम लोगों को किसी भी बात पर मुझसे कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। रूथ फ्लिंट, लिंडा विलियम्स के कलेक्शन से साभार। एक अंग्रेजी सहयोगियों की अनुभव। एक दिन दोपहर को हम कुछ लोग श्री माता जी के साथ थे और हम सब स्वादिष्ट चॉकलेट केक, जिनको चॉकलेट सेशर टॉर्टे कहा जाता है, खाने के लिए वियना के एक मशहूर होटल शेशर चले गए। ग्रेगोर उस होटल के सामने ही अपनी कार पार्क करना चाहते थे, लेकिन श्री माता जी ने कहा कि नहीं ग्रेगोर, तुमको होटल के एकदम सामने गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, श्री माता जी कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी में तो डिप्लोमेटिक प्लेट लगी है। हम लोग अंदर चले गए। हम लोगों ने एक केक खाया और चाय पी। जैसे ही हम लोग बाहर निकल कर आए तो देखा कि ग्रेगोर की कार वहां से गायब है। अब तो वो घबरा गए, क्योंकि उनकी कार को वहां से उठाकर कहीं और ले जा चुका था। श्री माता जी ने कहा, देखो ग्रेगोर, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और ना कह दिया। अब जरा देखो ये क्या हो गया है। तुम लोगों को मुझसे कभी भी ना नहीं कहना चाहिए।
जब ग्रेगोर की कार वहां से टो करके ले गई थी तो मुझे श्री माता जी को उस प्रोग्राम से लेकर वापस घर तक छोड़ना पड़ा। हो सकता है उनको अपनी कार टो अवे डिपो से वापस लानी पड़ी हो। मेरी कार रेनॉल्ट 5 कार थी। मेरे पास टाउन का मैप भी नहीं था और न मुझे वियना की ज़्यादा जानकारी थी। हम लोग ग्रेगोर का घर ढूंढते ढूंढते हुए पूरे वियना शहर का चक्कर लगाते रहे। कार में बैठी हुई श्री माता जी हम हंसी मजाक करती रही। मुझे लगता है कि ये उनका वियना शहर को वाइब्रेट करने का अपना ही तरीका था, क्योंकि अक्सर श्री माता जी शहरों को वाइब्रेट करने के लिए उन शहरों का चक्कर लगाया करती थी। चूंकि मेरी कार बहुत ही छोटी सी थी तो माँ मेरी एकदम पास ही बैठी थी और बाकी योगीजन कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने पुरुषों के बारे में कुछ कहा, शायद उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अपनी बात के अंत में माँ हंसी कहा और उन्होंने मेरी जांघ पर मजाक से मारते हुए कहा कि अब तुम्हारे पास सारी शक्तियाँ तो हैं। अब तो तुम्हारे पास सारी शक्तियाँ तो है ही, इसलिए तुमको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके साथ इस तरह से हंसी मजाक करना बेहद आनंददायक था। श्री माता जी की सेवा हेतु जब साक्षात श्री हनुमान को उपस्थित होना पड़ा। अक्टूबर 1987 में अपनी यूरोप यात्रा के दौरान श्री माता जी जब जिनेवा से ब्रुसेल जा रही थी तो एक चमत्कार घटित हुआ। श्री माता जी का अवश्य सामान हवाई जहाज में रख दिया गया था और 2 सहयोगियों के साथ श्री माता जी रवाना हुई। जब वह ब्रुसेल्स पहुंचे तो सामान के काउंटर पर श्री माता जी का श्रृंगारदान गायब था। एक सहजी केबिन में उसे ढूंढने के लिए पुनः हवाई जहाज में गया, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इस समय तक वहां एकत्र बेल्जियम के योगी के माता जी का स्वागत कर चुके थे और श्री माता जी उस श्रृंगारदान के बारे में प्रश्न पूछ रही थी। उस श्रृंगारदान को सामान के रूप में कोई भी अपने साथ लेकर नहीं गया था। सभी को भली भांति याद था कि जिनेवा में श्री माता जी के सूटकेस के साथ कोई इसे अंदर भी नहीं लाया था। सब उसे जिनेवा में भूल आए थे। सभी को भली भांति याद था कि वो सब सामान वो वहां भूल आए थे। अचानक श्रृंगारदान उठाए एक भारतीय भद्र पुरुष भीड़ में से निकल आया और उसे श्री माता जी के साथ आए एक योगी को पकड़ा दिया। मेरे विचार से यह आपका है, उसने श्रृंगारदान देते हुए कहा और वह तुरंत भीड़ में गायब हो गया। बाद में श्री माता जी ने बताया, तुम लोग तो इसे बिल्कुल भी नहीं ला पाते। मेरे हेतु इसे लाने के लिए स्वयं श्री हनुमान को आना पड़ा। माँ की बात समाप्त होते ही वातावरण में एकदम से तीव्र चैतन्य बहने लगा। एकदम से निर्विचारिता स्थापित हो गई। सभी उपस्थित सहजी श्री माता जी की इस लीला को देखकर नतमस्तक हो गए। माँ की प्रेम शक्ति किसी में भी जीवन का संचार कर सकती है। फोगार्टी लिंडा विलियम के कलेक्शन से साभार। मई 1987 में श्री माता जी ऑस्ट्रेलिया आई। हम सहयोगियों के लिए उनकी इस विजिट का सबसे सुंदर लम्हा पहाड़ों में बर्फ से ढके थ्रेडोवो कस्बे में था। वहां पर पूजा के लिए श्री माता जी जब शनिवार की रात पहुंची तो हम सभी ने माँ को देने के लिए काफी मुश्किलों से फूल इकट्ठा किए थे। वहां पर फूल खरीदना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि बर्फ से लदे पहाड़ों में फूल वाले ही बहुत कम थे। लेकिन फिर भी हमने किसी तरह से माँ के लिए फूल तो खरीद ही लिए। हम सबके पास माँ को देने के लिए फूल तैयार थे, परंतु माँ जब वहां पर आई वे तो बिना फूल लिए ही सीधे अपने कक्ष में चली गई। जब वे अपने कक्ष से वापस आई तो फिर सीधे ही मीटिंग हॉल में चली गई। उन्होंने हमसे कुछ देर तक बातचीत की। इसके बाद संगीत का कार्यक्रम था। संगीत के कार्यक्रम के समाप्त होते ही माँ ने हमसे बातचीत की। उस समय तक हम में से बहुतों के हाथ में फूल 3-4 घंटे से रखे हुए थे और तब तक हम
आशा ही छोड़ चुके थे कि अब हम इन मृत हो चुके फूलों को श्री माता जी को दे भी पाएंगे कि नहीं। तभी श्री माता जी ने वापस जाने से कुछ ही देर पहले बड़ी ही मधुरता से कहा कि आप लोग मेरे लिए फूल लेकर के आए हो, क्या अब आप इन्हें मुझे दे देंगे। हम लोगों के पास माँ को इन मृत हो चुके फूलों को देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि हम लोग इन मृत फूलों को उनको अर्पित ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंततः हमने वे फूल पूर्ण नम्रता के साथ माँ को अर्पित कर दिए। वे फूल मुरझाकर एकदम लटक गए थे और पूरी तरह से बेजान हो चुके थे। उनमें जीवन का कोई चिन्ह अब बाकी ही नहीं था। श्री माता जी अपने कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने हम लोगों से उन फूलों को उनके कक्ष में लाने को कहा। माँ ने कहा कि उन फूलों को मेरे बाथरूम में ले आओ और अब हम सब एक चमत्कार देखेंगे। अब हम सब एक चमत्कार देखने जा रहे हैं। आप लोग देखिए कि ये एक चमत्कार ही होगा। आप लोग बाथटब को गर्म पानी से भर दीजिए। पानी को इतना गर्म रखिए मानो आपने मेरे नहाने के लिए पानी तैयार किया हो। जैसे जैसे टब में पानी भर रहा था, श्री माता जी टब में अपने हाथ डालकर पानी को घुमाकर वाइब्रेट कर रही थी। इसके बाद श्री माता जी ने कहा कि अब आप लोग इन सभी फूलों को बाथटब में डाल दीजिए। ये जरूर देख लीजिएगा कि फूलों के तने पानी में ही डूब रहे थे। ये जरूर देख लीजिएगा कि फूलों के तने पानी में ही डूबे रहे। जब फूल पानी में थे तो माँ ने कहा, देखिए ये फूल अभी से ही काफी बेहतरीन लगने लगे हैं। और वे सचमुच लग भी रहे थे। माँ ने कहा, जरा ठहरिए और सुबह के समय इनको देखिए। इन फूलों को हम लोग पूजा में उपयोग करेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगले दिन सुबह सारे फूल एकदम तरोताजा और खिले हुए लग रहे थे। हम सभी सजी एकदम से मृत पड़े फूलों में लौट आए। इस जीवन को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। वातावरण में चैतन्य की बहार बह रही थी।